तेरा चाह जानू ना जान तू ही मेरी जान तू मेरी जिंदगी है तू मेरी हर खुशी है तू मेरी जिंदगी तेरी चौखट पे आऊं या ना आऊं तू ही मेरी हर खुशी मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी शांति मंत्रपुष्पांजलि हरि ओम जज्येन जयजन्तदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना येहनाकं महिमानः सन्तत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेव
देवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त गृहाणा परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। देवी हरिलाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की। शिव शंकर भगवान की जय जय। श्री राधे नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्तगण को पुनः एक बार मैं सूचित कर रहा हूँ कि सभी भक्तगण कृपया अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर भगवान की दिव्य अमृतमयी कथा में रसास्वादन करने के लिए आए और अपने जीवन को कृतार्थ करें, क्योंकि व्यास जी महाराज ने पंचम दिवस पर्यंत आपको षष्ठ दिवस में आपको लेकर चल रहे हैं, क्योंकि 5 दिवस में आपको अनेक ज्ञान की बातें बताई हैं, जिसमें प्रथम दिवस आपको याद ही है कि धुंधकारी जैसा भी इस भागवत अमृत पान करके मोक्ष को प्राप्त हो गया, तो ऐसे ही अनेक इस भागवत अमृत पान करके सभी कष्टों से मुक्त, सभी पापों से मुक्त और भगवान की भक्ति प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए ऐसे ही व्यास जी महाराज के मुखारविंद से दिव्य अमृतमयी भागवत अमृत वर्षा होने प्रारंभ हो रही है। कृपया अपने गृह कार्य से शीघ्र निवृत्त होकर भगवान की दिव्य अमृतमयी कथा में प्रवेश करें और भगवान की लीलाओं का आनंद लें, क्योंकि इस कलिकाल में सिर्फ और सिर्फ भगवान की दिव्य कथा ही इस भवसागर से पार करा सकती है। क्योंकि कहते ही हैं और व्यास जी महाराज ने कहा भी है, कलियुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलिकाल में सिर्फ और सिर्फ भगवान नाम संकीर्तन के माध्यम से ही भवसागर से पार हो सकते हैं। बहुत ही हमारा जो एक कलिकाल है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें भगवान नाम संकीर्तन के माध्यम से ही हमको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इस समय को व्यतीत ना करें, क्योंकि ये जो आपको समय प्राप्त हुआ है ये आपके पूर्वजों के आशीर्वाद और कृपा से प्राप्त हुआ है। इसलिए इस समय को यथार्थ ना करें, व्यतीत ना करें और शीघ्र अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर भगवान की दिव्य अमृतमयी कथा में आए और भगवान की लीलाओं का आनंद करें। आइए चलते हैं व्यास जी महाराज की ओर और आज की दिव्य अमृतमयी कथा, जिसमें हमारी रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह है। आज बड़ा ही आनंद का दिन है। परम पिता परमेश्वर जगदीश्वर का विवाह है। आज जो कोई भी माता कन्या दान कर संकल्प करते हैं भगवान का, उसको कभी कोई दान करने की आवश्यकता नहीं। उसको कन्या दान के माध्यम से ही सर्वोपरि पुण्य प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कन्या दानम च महादानम, कन्या दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। और ये तो हमारे परम पिता परमेश्वर का कन्या दान है। इसलिए इसमें बिल्कुल भी पीछे ना रहें और भगवान की कन्यादान में जरूर सम्मिलित हों, क्योंकि ये जो आपको इसलिए इस पुण्य के भागी तो देवता भी नहीं हो सकते हैं। जैसा कि महाराज जी ने प्रथम दिवस की कथा में बताया था कि इंद्रदेव कलश का अमृत कलश लेकर आए थे, किंतु तब भी हमारे सुखदेव जी ने भागवत अमृत पान नहीं कराया। इसलिए हमको जो इतने सावधानी से और इतने अच्छे तरीके से भगवान की भक्ति की कृपा दृष्टि जो मिल रही है, तो आप इसको यथार्थ ना करें, व्यतीत ना करें और भगवान के दिव्य अमृतमय कथा का आस्वादन करें। इसी के साथ चलते हैं व्यास जी महाराज की ओर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।
राधे श्री राधे श्री राधे। बोली बांके बिहारी लाल की। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ सरकार की जय। गोपेश्वर महादेव की जय हो। लाला की जय हो। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। स्थान के सभी देवी देवताओं की जय हो। अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय जय श्री राधे। चलिए भगवान नाम संकीर्तन का माध्यम लेते हुए भगवती गंगा में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। सभी लोग बोलिए कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे सभी लोग बोलिए हरे राम राम
सेवा करती है। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा बोले राजा रामचंद्र भगवान की बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ंदे तड़ंदे पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की भांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन एवं ग्राम के सभी देवी देवताओं एवं प्रांगण के सभी देवी देवताओं को मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। आप लोगों ने दोपहर की कथा में सुना कि भगवान ने किस प्रकार से कंस का वध कर दिया। कंस ने देवकी के 8 पुत्रों को मार दिया था। आज भगवान ने जाकर के उसके प्राणों को हर लिया और हर करके मथुरा वासियों को निहाल कर दिया। जैसे कंस का वध किया भगवान ने, अस्थि प्राप्ति रोती हुई आई कंस की पत्नी। जब कंस दिग्विजय करने के लिए गया था, जरासंध से युद्ध जैसे किया तो जरासंध के पास में था कुबलिया पीड़ हाथी, जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। और जरासंध कहने लगा कि कंस, अगर तुमने मेरे कुबलिया पीड़ हाथी को परास्त कर दिया तो समझो तुमने मुझे परास्त कर दिया। और कंस ने महाराज देखते ही देखते उसकी सूंड पकड़ करके इतने जोर से उठाया और आकाश मंडल में फेंक दिया। जरासंध प्रसन्न हो गया। जरासंध ने अपने दोनों पुत्रियों का विवाह कंस के साथ कर दिया था और कुबलिया पेड़ हाथी भी प्रदान कर दिया था। आज अस्थि प्राप्ति रोती हुई अपने पिता के पास पहुंचे हैं कि पिताजी, कृष्ण नाम का एक बालक है, उसने हमारे पति को मार दिया और मैं चूड़ियां जब ही पहनूंगी जब तक उसका वध ना हो जाए। जरासंध तब से ही भगवान से द्वेष करने लगा। भगवान कारागार में आते हैं, उग्रसेन को बंदी मुक्त करते हैं और अपने माता पिता के पास जाते हैं, उन्हें निहाल करते हैं। उग्रसेन को फिर मथुरा का राजा बना दिया गया। आज भगवान कह रहे नंद बाबा से कि नंद बाबा,
आपके नंदगांव में रह करके मैंने बहुत माखन चोर चुराया और सबको भक्तों को यश प्रदान किया, परंतु अब अपने माँ बाप के साथ में भी कुछ समय व्यतीत करो। नंद बाबा कुछ नहीं बोले क्योंकि वो जानते थे माँ बाप का दुख क्या होता है। देवकी वसुदेव इतने सालों से जेल में बंद हैं, अपने पुत्र को आज पहली बार उन्होंने देखा। तो नंद बाबा कहने कोई बात नहीं लाला, तू कुछ दिना तक मथुरा में रह ले, फिर ब्रज में आ जाइयो। इधर तो नंद बाबा जैसे पहुंचते हैं ब्रज में, तो नंद बाबा को अकेला हुआ आके देखते हैं, सब गोपी ग्वाल नंद बाबा को घेर लेते हैं और रोने लगते हैं, कहने लगते हैं कि नंद बाबा कृष्ण को कहाँ छोड़ करके तुम आ गए, उसको लेकर के क्यों नहीं आए। नंद बाबा कहते हैं गोपियों ग्वालों क्या बताऊं, मथुरा में कन्हैया रह गया है। और कन्हैया मथुरा में रहने लगा। गर्गाचार्य को बुलाया नंद वसुदेव ने और कहा वसुदेव कहते हैं गर्गाचार्य जी, अब मेरे लाला का आप यज्ञोपवीत संस्कार कर दो। यज्ञोपवीत संस्कार करवाया गया और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद में अब भगवान पढ़ने के लिए जा रहे हैं। भगवान के पास सब विद्या है, परंतु भगवान को माता और उनके पिता वसुदेव पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता चाहते हैं हमारा बालक पढ़े। जो माता पिता सामर्थ्यवान होकर के अपने बालकों को नहीं पढ़ाते, पुत्रों को पुत्रियों को नहीं पढ़ाते, वो बालक के लिए शत्रु के समान होते हैं। माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को उचित शिक्षा दें, अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं, जैसे उनके सामर्थ्य हो उस प्रकार से उनको शिक्षा ग्रहण कराएं। आज भगवान को यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया और पढ़ने के लिए कहाँ भेजा जाए, तो उज्जैन नगरी में सांदीपनि गुरु के यहाँ आज पढ़ने के लिए भगवान कृष्ण और बलदाव गए। 64 दिनों में 64 प्रकार की विद्या उन्होंने ग्रहण कर ली और जैसे लौटने लगे तो गुरु जी से कहने, गुरु जी आपको बताइए आपको क्या चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे विद्या ग्रहण की है तो आप कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा में मांग लो। गुरु शिष्य का तो ऐसा नाता होता है, एक गुरु थे जिनके 2 शिष्य थे, दोनों शिष्य बहुत प्रेम किया करते थे अपने गुरु जी से। गुरु जी ने कहा कि शिष्यों तुम लड़ाई झगड़ा मत किया करो और तुम जब मेरी सेवा करते हो ना तो ऐसा करो मेरे शरीर को बांट लो, आधे शरीर की तुम सेवा किया करो, आधे शरीर की ये सेवा किया करेगा। तो शिष्य ने कहा गुरु जी ये बात आपने बहुत अच्छी कही। दाहिना पैर हो गया, दाहिना अंग हो गया इनका और बायां अंग हो गया मेरा, अब दोनों एक एक पैरों में तेल लगाते, दूसरे पैर को नहीं लगाते। एक बार क्या हुआ, एक शिष्य चला गया किसी कार्य से अपने घर, गुरुजी ने जो शिष्य सेवा कर रहा था दूसरा वाला दूसरे पैर की, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा ऐसा करो, अब इस पैर की सेवा ना करके दूसरे वाली पैर की सेवा कर दो, वो तुम्हारा गुरु भाई था वो तो चला गया है। तो शिष्य कहता नहीं नहीं गुरुजी मैं अपने पैर की सेवा करूंगा और इसी पैर की सेवा करके इसे तगड़ा बनाऊंगा। और गुरुजी तो नींद आने गए गुरुजी को, और गुरुजी ने अपना दूसरा वाला पैर उठा करके जो शिष्य सेवा कर रहा उसके ऊपर रखा और शिष्य को गुस्सा आ गया। शिष्य कहता है अरे मेरे पैर के ऊपर ये तेरा पैर क्यों आ गया। एक डंडा लेकर गया, गुरुजी का दूसरा वाला पैर तोड़ दिया। गुरुजी एक पैर से निगड़े हो गए। अब क्या हुआ, दूसरे दिन उनका दूसरा शिष्य आया, दूसरा शिष्य को जैसे बताए गए गुरुजी बताए कि रात्रि में हम विश्राम कर रहे थे, तुम्हारे भाई सेवा कर रहा था, मेरा पैर ये वाला तुम्हारा वाला पैर उसके पैर पर रख गया, उसने पैर तोड़ दिया। अब दूसरा वाला शिष्य गुस्सा हो गया, उसने कहा अच्छा उसकी ये मजाल कि हमारे पैर को उसने तोड़ा और वो भी डंडा लेके आया, गुरुजी का दूसरा भी पैर तोड़ दिया। तो कभी कभी गुरुओं को शिष्य उठपटांग के मिल जाते हैं। अब भगवान कन्हैया कहते हैं
गुरुजी आप गुरु दक्षिणा में जो चाहो आप मांग लो, क्योंकि आप तो जानते हैं मैं परमेश्वर हूँ। सांदीपनी गुरुजी कहते हैं कि मुझे तो मांगने की कोई इच्छा नहीं है, परंतु यदि देना चाहते हो तो अपने गुरु माता से मांग लो, पूछ लो जाकर के कि वो क्या चाहती हैं। अब गुरु माता के पास जाते हैं, माताओं का स्वभाव वैसे भी होता है मांगने का। गुरु माता के चरणों में प्रणाम करते हैं, कहते हैं गुरु माता आप आज मुझसे कुछ मांग लो, मैं विद्या ग्रहण करके जा रहा हूँ, गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। सांदीपनी गुरुजी का एक पुत्र था जो समुद्र में डूब गया था। आज माता का वात्सल्य उमड़ आया, उनको अपने पुत्र की याद आने लगी, तो भगवान से हाथ जोड़ के कहती है माता कि भगवान कन्हैया आज अगर कुछ तुम देना चाहते हो, तुम परमेश्वर हो मैंने सुना है, तो आप मेरा पुत्र लाके मुझे दे दीजिए। दशा मुझ दीन की भगवन समानो ये तो क्या, दशा मुझ दीन की भगवन समानो ये तो क्या भगवान
बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब कन्हैया पहुंचते हैं जैसे माता के पास दक्षिणा देने के लिए, तो माता कहती हैं कन्हैया मेरा एक पुत्र जो समुद्र में डूब गया था, एक ही मेरा पुत्र था, अगर तुम सामर्थ्यवान हो तो उसको ला करके मुझे दे दो। कन्हैया कहते माता अभी कुछ देर रुको, मैं तुम्हारे पुत्र को ला के देता हूँ। और कन्हैया बलदाव जो चले पड़े हैं समुद्र में प्रवेश किए, तो समुद्र से बोले कि शांतिपनी का पुत्र जो है उसको ला करके मेरे सामने खड़ा कर दो। समुद्र ने कहा भैया प्रभु वो तो डूब गया समुद्र में, ये वो तो यमपुरी में मिलेगा। तो भगवान समुद्र में जब 5 जन संघ था उसका वध करके 5 जन संघ धारण कर लिया है। 5 जन नाम के दैत्य का वध कर दिया है और उससे जो 5 जन नाम का संघ था उसको लेकर के यमपुरी में पहुंच गए हैं। और यमपुरी में पहुंचकर द्वार पर जाकर शंख जैसे बजाया, यमराज बाहर निकल के आते हैं, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा मेरे गुरु का पुत्र ला करके मेरे सामने रख दो। भगवान पुत्र लेकर के आते हैं, सांदीपनी गुरु को वापस करते हैं उनका पुत्र, और अब मथुरा आ जाते हैं। मथुरा में रहते रहते भगवान को 14 वर्ष हो गए। ब्रज की क्या हालत है कि भगवान परसों कह करके गए थे परंतु अभी तक नहीं आए। गोपियां अभी तक भी इतने वर्ष हो गए राह पर बैठी रहती हैं और भगवान का इंतजार करती रहती हैं। गोपवाल सब रोते रहते हैं और मथुरा के मार्ग पर बैठ करके भगवान का इंतजार करते हैं कि इसी रास्ते से रथ अक्रूर लेकर के गया था और इसी रास्ते से लेकर के आएगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मेरे कन्हैया मेरे ब्रज में मेरे वृंदावन में आ जाए। मुझे छोड़ के मत जाओ घनश्याम चले आओ, घनश्याम चले आओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। घनश्याम चले आओ, मुझे छोड़ के ना तड़पाओ। ओ घनश्याम चले आओ, मुझे इतना ना तड़पाओ। गोपियां कहते कन्हैया तुम जब से मुझे छोड़ करके गए हो ना तो हमारे शरीर ऐसा है जैसे बिन प्राणों के। रो रो कर यमुना पर बैठी रहती है राधा रानी गोपियां सब और भगवान का ही दर्शन करते रहते हैं। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। जादू भरी बिहारी चूमे कब से जादू भरी बिहारी चूमे कब से करी में कब से करी कब से करी में कब से करी। तेरी अखियां जादू भरे बिहारी चूमे कब से।
सलोने तुमने मुझ पर कर दिया रोना। सुन लो मेरे श्याम सलोनी तुमने मुझ पर कर दिया रोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना तुमने मुझ पर कर दिया रोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना तुमने मुझ पर कर दिया रोना। बहे अखियों से ओ बहे अखियों से असुवधरी बिहारी जी मैं कब से घड़ी अखियाँ जादू भरी बिहारी जी कब से बाके बिहारी लाल की। और गोपियाँ क्या कह रही है? तुम सा ठाकुर और न पाया, तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे मैंने नेह लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया तुमसे मैंने दिल लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे मैंने नेह लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया तुमसे मैंने दिल लगाया। बद चरणों में आन पड़ी बिहारी जी मैं कब से खड़ी थी। बिहारी आनंद के लाला की। बोले बांके बिहारी लाल की। आज गोपियां यमुना तुरंत बैठ करके भगवान की इतनी याद कर रहे हैं कि कन्हैया परसों कह के गए थे, आज तक लौट करके नहीं आए और उनका कोई संदेशा भी नहीं कोई लेकर के आया। कैसा निष्ठुर मेरा कन्हैया है। अगर खुद ना आता तो कोई प्रेम पत्र या कोई संदेशा भिजवा देता गोपियों कि तुम लोग रहना, मैं आज नहीं तो कल कभी ना कभी आ जाऊंगे। परंतु कोई संदेशा भी नहीं आया और खुद भी चल करके नहीं आया। पूरा ब्रज वैसे ही हो गया है जैसे बिना प्राण के शरीर। यशोदा मैया तो महल में रहती है और वो ऐसा इनको प्रतीत होता है कन्हैया आज भी हमारे पालने में सो रहा है। कभी कभी तो मूर्छा खा करके गिर जाती हैं तो नंद बाबा कहते हैं ये
कि यशोदा भोजन ना कर तो जल पी ले, अगर तुम जल नहीं पियोगे तो तुम्हारे प्राण भी छूट सकते हैं। और कन्हैया यदि आएगा और देखा कि मेरी माँ नहीं है तो वो भी बहुत व्याकुल हो जाएगा। जब ऐसी बात सुनती है यशोदा मैया तो जल ग्रहण करने लगते हैं। मेरा कन्हैया आएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और राधा यमुना तट पर बैठ बैठ के भगवान के विरह में इतना रोती हैं कि भगवान उधर मथुरा में है, मथुरा में भगवान को भी याद आने लगती है। एक बार की बात है, कन्हैया अट्टालिका पर थे, वृंदावन की ओर देख रहे थे। और एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि कन्हैया मथुरा वृंदावन की दूरी 14-15 किलोमीटर है, तो गए क्यों नहीं? कन्हैया ने जैसे कंस को मारा था तो कंस के जितने भी मित्र थे कृष्ण से द्रोह करने लगे थे। भगवान कृष्ण ने सोचा कि यदि मैं वृंदावन गया तो ये सब दुष्ट लोग वृंदावन में जाकर के उत्पात मचाएंगे, हमारी गोपियों को परेशान करेंगे, ग्वालों को परेशान करेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे ना होने पर मेरे गोपियों को, नंद बाबा को, यशोदा को, गायों को कोई परेशान करे, इसलिए वृंदावन नहीं गए। अट्टालिका पर थे, वृंदावन की ओर देख रहे थे तो कुछ ग्वाल बाल गाय चरा के जा रहे थे। कन्हैया को याद आने लगे कि मैं भी ऐसे कभी गाय चराता था। मथुरा में इतना राज है परंतु वो आनंद मुझे नहीं आ रहा जो आनंद मेरे ब्रज में मुझे मिलता था। यहाँ धन तो बहुत है परंतु सुख नहीं है। सुख तो मुझे तभी आता था जब माँ यशोदा मुझे छड़ी लेकर के मेरे पीछे भागती थी, कहती कन्हैया रुक जा कन्हैया रुक जा। आनंद तो मुझे तब आता था तो मेरे सखा है मनसुखा, श्री दामा आदि सखा मुझे घोड़ा बनाकर मेरे ऊपर बैठते थे। यहाँ सब मुझे राजा की तरह रखते, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। कन्हैया जैसे भोजन करने बैठते हैं, भोजन में माखन देख लेते हैं तो माखन देखते ही रोने लगते हैं, उनको यशोदा माता की याद आने लगती है। आज कन्हैया रो रहे थे तभी उद्धव जी महाराज आते हैं। उद्धव जी महाराज जैसे आए, कन्हैया को रोते हुए देखा तो पूछने लगे कन्हैया तुम रो क्यों रहे हो? उद्धव जी महाराज बड़े ज्ञानी हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, तो उनके अंदर ज्ञान है, प्रेम नहीं है। भगवान सोचते हैं यदि मैं प्रेम के बाद इनको बताता हूं तो इनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो ज्ञानी होता है ना वो प्रेम नहीं जानता, और जो प्रेमी होता है वो ज्ञान नहीं समझता है। गोपियां कृष्ण है प्रेम, और उद्धव जी महाराज जो है ना ज्ञानी है। जिसके अंदर ज्ञान ज्यादा होता है उसको भगवान इसलिए नहीं प्राप्त होते हैं क्योंकि वो हर चीज में ज्ञान देखता है, और जो भक्त होते हैं वो अपना भाव देखते हैं। कि प्रेम किया था मीरा ने विष पी कर दिखला डाला, और प्रेम किया था हनुमान ने सीना चीर दिखा डाला। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम इंसान को हैवान बना देता है। अब उद्धव जी महाराज आ गए हैं। उद्धव जी से कहते हैं कन्हैया कि उद्धव जी आप मेरा एक काम कर दो। उद्धव जी कहते हैं क्या काम कर दो? कि तुम ब्रज चले जाओ वृंदावन, और वृंदावन जाकर के वहां गोपियों को समझाना जाकर के। तो नंद बाबा को, यशोदा माता को मेरे ज्ञान के बारे में बताना कि मैं परमात्मा हूं। उद्धव जी कहते हैं कि इसमें कौन सी बात है, गोपियां के तुम्हारे प्रेम में रोए तो मैं ऐसा ज्ञान बताऊंगा उनको जाकर के कि कृष्ण कोई आम आदमी नहीं है, पुरुष नहीं है, परमात्मा है, तो वो तुमसे प्रेम छोड़ करके तुम्हें परमात्मा देखने लगेंगी।
उद्धव जी को बड़ा घमंड था अपने प्रेम का, तो उद्धव जी महाराज आज चल दिए वृंदावन की ओर। रथ तैयार किया, जैसे जाने लगे तो भगवान ने अपना पीतांबर उनको दे दिया कि जाओ ये पीतांबर लेकर के जाओगे तो गोपियां तुमसे प्रेम करेंगे, तुमसे बात करेंगे, क्योंकि गोपियां हमारे अलावा किसी पुरुष से बात नहीं करती। अगर तुम ऐसे चलेगे मेरा बिना पीतांबर के तो गोपियां तुमको देखेगी भी नहीं। अपना पीतांबर दे दिए हैं गोविंद आज उद्धव को। उद्धव जी पीतांबर ओढ़ करके रथ में आरूढ़ होकर चल दिए हैं वृंदावन की ओर। चले कुछ दूर मथुरा से तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। वृक्ष झुक झुक के कहते हैं इधर आओ इधर आओ, पपिया कह रहा है भी कहां से आए हो कहां से आए हो। उद्धव जी महाराज जैसे वृंदावन की ओर चले तो जो वृंदावन के नगर में जो पेड़ खड़े थे, पेड़ झुक झुक के कहते हैं उद्धव जी इधर आओ उद्धव जी इधर आओ। कभी उनका दुपट्टा झाड़ी में फंस जाता है तो झाड़ी से आवाज उद्धव वृंदावन में तो जा रहे हो, परंतु वृंदावन समझ के जाना कि वृंदावन ज्ञान की नगरी प्रेम की नगरी है। और जाकर के तुम्हारा ज्ञान का ये पर्दा ना, जैसे मैंने अपने कांटों से तुम्हारे दुपट्टा को उलझा लिया है, वैसे गोपियां अपने प्रेम से तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़। उद्धव जी महाराज चल दिए हैं। जैसे वृंदावन के पास में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि कुछ ग्वाल रोड पर बैठ करके मथुरा नगर की ओर निहार रहे होते हैं। जैसे रथ को देखते हैं तो खड़े हो जाते हैं, उनके मन में उत्साह आ जाता है, उनके चेहरे पर आज उत्साह छा जाते हैं कि रथ आ रहा है, लगता है मेरा गोविंद आ रहा होगा। जैसे रथ पास में आता है देखते हैं कि गोविंद नहीं कोई और है, तो फिर पुनः बैठ जाते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि सखाओ क्या तुम मुझे नंद बाबा का पता बता सकते हो कि नंद बाबा किस घर में किस महल में रहते हैं? तो एक सखा कहता है उद्धव जी जब से कृष्ण इस वृंदावन को छोड़ के गए हैं ना, तब से नंद बाबा के महल को बताने को कोई कठिनाई नहीं है। अब तो बहुत सहज हो गया उनके महल में जाने के लिए। और जो ये नदी देख रहे हैं, ये जो नाली देख रहे हैं जिससे पानी बह रहा है, ये पानी की धार जो है ना नंद बाबा के महल से आ रही है। उद्धव जी कहते हैं क्यों? और गोप कहते हैं ये कोई साधारण जल नहीं है, ये अश्रु हैं, गोपियों के आंसू हैं, गायों के आंसू हैं, पक्षियों के आंसुओं की धार बन करके निकल पड़े, इतना रो रहे हैं सब। अब उसी जल की धार के सहारे सहारे से उद्धव जी महाराज नंद महल की ओर पधारे। गेट पर पहुंच गए। जैसे गेट को खटखटाया है तो अंदर से नंद बाबा आते हैं। नंद बाबा ने जैसे उद्धव को देखा तो उद्धव का भी स्वरूप कृष्ण जैसा था। भगवान ने मोर पंख लगा दिया था, अपना पीतांबर उड़ा दिया था। नंद बाबा को एक बार लगा कि लगता है मेरा कन्हैया वापस आ गया है। उनके चेहरे पे हंसी छा गई, मुस्कान आ गई। जैसे ही ध्यान से देखे तो फिर पुनः वैसे हो गए। उद्धव जी को अंदर बैठा ले और उनसे परिचय पूछे। तो उद्धव जी कहते हैं मैं कृष्ण का सखा हूं, मेरा नाम उद्धव है। नंद बाबा ने उनको स्नान कराया, भोजन कराया और रात्रि में भोजन कराने के बाद में पूछने लगे हैं। पहले तो पूछ रहे हैं कि अक्रूर जी कैसे, क्योंकि सीधे कृष्ण की बात नहीं कर सकते। पहले अक्रूर जी के बारे में पूछा है कि अक्रूर कैसा जो कन्हैया को लेकर के गया है, उग्रसेन कैसे हैं, वसुदेव देवकी तो सही है ना। बाद में बोलते हैं कि मेरा लाल मेरा कन्हैया कैसा है। मथुरा में वो खुश तो है। यशोदा माता के तो कंठ बंद हो गया, वो कुछ बोल नहीं पाए, सिर्फ रोती ही जा रही हैं।
अब उद्धव जी महाराज बोलना प्रारंभ करते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि नंद बाबा, आप जिसे अपना बालक समझ रहे हो वो परमात्मा है। उसके विरह में तुम इतना तड़प रहे हो, वो परमात्मा है, अजन्मा है, न जाने कितने रूपों में वह धारण करता है, कितने बार वो जन्म ले चुका है, कितने बार आप उसके बालक बन चुके हो, वो तुम्हारा बालक बन चुका है। इसलिए कृष्ण का मोह को त्याग दो, वो भगवान है। तो नंद बाबा क्या कहते हैं कि उद्धव एक बात बताओ, चलो मैं अपने कृष्ण को, अपने बेटे को भगवान समझ लूं, कोई साधारण पुत्र को भी त्याग नहीं सकता, तो चलो वो तो परमात्मा है, उनको मैं कैसे त्याग दूं। मेरी आंखें हमेशा कृष्ण के दर्शन के लालायित रहती हैं। ऐसे बातें करते करते रात्रि व्यतीत हो गई। उद्धव जी समझ गए कि नंद बाबा यशोदा को हम समझा नहीं सकते, वो कृष्ण विरह में इतना लुट गए हैं, इतना विभोर हो गए हैं, तो उनको मेरा ज्ञान समझ में ही नहीं आ रहा है। सुबह होती है, उद्धव जी स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद में जैसे रथ को खड़ा हुआ बाहर देखते गोपियां, तो समझ जाते हैं लगता अक्रूर फिर आ गया है। अब की बार तो कृष्ण को लेकर गया है, लगता है अब की बार में हम सबको लेने के लिए आया है। जो हमारा शरीर बच गया है ना, मेरी आत्मा तो कृष्ण में चली गई, जो मेरा शरीर बच गया उसको लेने के लिए अक्रूर आ गया है। उद्धव जी महाराज अब यमुना जी के किनारे जैसे पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, हजारों गोपियां बैठी हैं। अब सब रो रही हैं और सबके मुख से श्री कृष्ण की आवाज निकल रही है। उद्धव जी महाराज जैसे पास पहुंचते हैं और गोपियों ने पीछे मुड़ करके देखा तो समझ गए ये कृष्ण का सखा है। सब खड़ी हो गई, उद्धव जी को बीच में खड़ा कर लिया है, सब घेर के खड़ी हो गई, क्योंकि प्रेमी की कोई चीज भी हो ना वो भी प्रिय लगती है। तो उद्धव जी महाराज कृष्ण के मित्र हैं, तो गोपियां सोचते हैं चलो मेरा कृष्ण नहीं आया तो उसका मित्र तो आया है, उसमें कृष्ण के दर्शन कर रही हैं। गोपियां उद्धव के पास बैठ करके सब कहती हैं कि उद्धव तुम मुझे पहले ये बताओ, मथुरा में जाकर कृष्ण हमारी कभी याद करता है क्या नहीं करता है, कि मथुरा की गोपियों में इतना घुल मिल गया है कि वो हमारे याद ही करना भूल गया है। चलो कभी बड़ाई ना करता हो, ये तो बताओ कभी बुराई तो करता होगा कि हम ब्रज में वृंदावन में माखन चुराने जाते थे, गोपियां हमारा उलाहना करने के लिए आती थी। बुराई तो करते होंगे परंतु याद करते हैं तो उद्धव आज तो मुझे बता दे। एक गोपी कहती है कि सखी वो वृंदावन को ऐसे छोड़ करके गया है जैसे जंगल में आग लग जाती है तो सभी जीव जंतु जंगल को छोड़ के चले जाते हैं। तभी एक सखी खड़ी है, वो कहती है कि कृष्ण तो ऐसे ब्रज को छोड़ करके चला गया है जैसे विद्या ग्रहण करने के बाद गुरु को शिष्य त्याग देता है। तभी एक सखी कहती है कि सखी पता है ऐसे त्याग के गया है जैसे कोई मृत शरीर हो जाता है, आत्मा शरीर को छोड़ कर चली जाती है, ऐसे भगवान हम सबको त्याग कर चले गए हैं। यही बात चली रही थी। उद्धव जी महाराज ये सब बातें सुन रहे खड़े खड़े, उद्धव जी को बोलने का मौका ही नहीं मिला कि हम कब बोले। गोपियां आपस में सब बातें कर रही हैं। तभी क्या देखते हैं कि एक काला काला भौरा आता है गुंजार करते हुए और राधा रानी के चरणों में बैठ जाता है। राधा रानी कहती है कि सखियों देखो ये कृष्ण, ये जो भौरा आया है ये जैसा काला है ना, ये भी लगता है मथुरा से ही आया है, कृष्ण ने इसको भेजा है। कृष्ण ने इसको भेजा है और ये देखो जैसे ये काला है ना ऐसा इसका स्वामी भी कृष्ण भी ऐसा काला है। ये दोनों एक ही, इसमें और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। एक गोपी कहती है पता है कृष्ण इतना छलिया है
कि रामा अवतार में बाली को छुप करके मार दिया और सुग्रीव को अपना मित्र बना लिया। एक गोपी कहते सखी ये कृष्ण इतना चलिया है कि राजा बलि के वहां गया, 3 पग मांगे और 3 पग में सारा राजपाट बलि को ही बंदी बना लिया। अरे ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। होते हैं सोते, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों से ये बात पूछो, उनकी पूजा में सुन में ये यूं दो। प्रेम वालों से ये बात पूछो, उनकी पूजा में सुन में ये यूं दो। होते हैं नहीं है, ये तो प्रेम की बात उठो, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। जो असल में मस्ती में डूबी, जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो असल में मस्ती उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो चढ़ती उतरती है